नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सास हो तो ऐसी। ससुराल से विदा होकर आए अभी निकिता का दिन भी नहीं बीता था कि दादी की झन्नाटेदार आवाज़ सुनाई दी। बहू, ओ बहू, आज अपनी बहू से रोटी छुआई की रस्म करवा लेना, कल तो सब चले जाएंगे। जरा सब जाने तो सही कि बहू खाना कैसा बनाती है। निकिता की सास सुषमा की आवाज़ गले में फंसने लगी। अरे माँ जी, अभी तो आई है, रात भर की जगी हुई है। अरे इतनी नाजुक है क्या तुम्हारी बहू? हम तो 14 साल की उम्र में ब्याह कर आए थे, आते ही सास ने चूल्हे में झोंक दिया था। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि कुछ कहते। जब से पोते देवेश का रिश्ता पक्का हुआ था, दादी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उनका कहना था कि हॉस्टल में रहकर पढ़ी लड़कियां कुछ काम धाम नहीं करती, बिन लगाम की घोड़ी होती है। निकिता सासू माँ का मुंह देखने लगी। माँ, आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करती हूँ। दादी की तौरियाँ 7वें आसमान पर चढ़ गई। वाह रे सुषमा, तुम तो बहू की निपुणता का बड़ा बखान करती थी। इतनी उम्र में अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा इसने। इतने में देवेश मिठाई का डिब्बा लेकर आया और दादी को मिठाई का एक टुकड़ा खिलाते हुए बोला, अरे दादी, बधाई हो, आपकी बहू साक्षात लक्ष्मी है। मेरा प्रमोशन ऑर्डर आ गया। दादी एकदम चुप हो गई। उन्होंने ऊ करते हुए मुंह बंद कर लिया। तभी सुषमा बात संभालते हुए बोली, माँ जी, आज बहू पूजा नहीं करेगी। यह रस्म देवेश के जन्मदिन पर हो जाएगी। जो मर्जी करो, दादी ने मुंह पिचकाते हुए कहा। अगले दिन मेहमान विदा हो गए। धीरे धीरे शादी को भी 1 महीना बीत गया। देवेश और निकिता हनीमून पर भी नहीं जा पाए। बाहर घूमने के लिए शुभ दिन नहीं थे। दादी ने इजाज़त नहीं दी। निकिता अपनी जिम्मेदारी समझने लगी थी। भोला नाम का नौकर निकिता के काम में हाथ बटा देता था। आते जाते सुषमा भी काम में हाथ बटा देती थी। देवेश बार बार रसोई में आता जाता रहता। दादी से यह देखा ना गया। बोल पड़ी, आज वही बैठ जा उसके पास, घूम फिर कर रसोई में ही घुस जाएगा। आजकल के लड़कों को ज़रा भी सब्र नहीं है, बीवी के आगे पीछे नाचते रहेंगे। अरे दादी, इसी में तो मज़ा है ज़िंदगी का। देखो ज़रा, बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं रही आजकल के बच्चों में। देवेश के जन्मदिन पर घर में मेहमान आने थे। आज खाना निकिता को बनाना था। दादी ने सुषमा को सख्त हिदायत दे दी, खाना निकिता को ही बनाने दो। मैं भी तो जानूं क्या क्या जानती है तुम्हारी बहू, हॉस्टल की पढ़ी लिखी। अरे आग में तपकर ही सोना निखरता है। लगाम कसकर रखो बहू की, मेरी बात मानेगी तो सुखी रहेगी। सुषमा की आंखों के सामने अपनी शादी से लेकर अब तक की सारी यादें ताज़ा होने लगी। इतने सालों के वैवाहिक जीवन के बाद भी सुषमा आज तक अपनी सास से कुछ कह नहीं पाई, लेकिन आज वह चुप नहीं रह पाई और कह बैठी, माफ़ कीजिएगा माँ जी, मेरी तो गुजर गई। जिस जगह आप थी, आज उस जगह मैं हूँ। जो मैंने सहा वह निकिता नहीं सहेगी। बेटी बनाकर लाई हूँ, वह बेटी बनकर ही रहेगी। अरे वाह सुषमा, तुम बहू क्या ले आई, तुम्हारी तो ज़ुबान भी निकल आई। भोला को घर में आए काफ़ी साल हो चुके थे। वह कमरे में सफाई कर रहा था और दोनों की बातें सुन रहा था। बीच बीच में टिप्पणियाँ करने की उसकी आदत थी। अचानक वह बोल पड़ा, दादी जी, गई भैंस पानी में। दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी अच्छी कहानियाँ लाते रहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।